कर देंगे ना पूरे, अब शान साहब भी करेंगे तो हम भी करेंगे, लगे ही तो हुए हैं, आप ही के साथ हैं, आप ही का बच्चा भी हूँ, आप ही का भाई भी हूँ, आप ही का हूँ, ठीक है। तो मुझे थोड़ा शर्मिंदा होना पड़ रहा था, इसलिए बोल रहा हूँ। फिर पानी की बात बोली उन्होंने कि पानी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पानी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पानी हमको आता बहुत दूर से है, ये आपको मैं वादा करूं, आता बहुत दूर से। हमारा एक वार्ड है, वार्ड नंबर 2, उसमें पानी की बहुत तंगी है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा दूर से आता है। और ये वाला पानी सर ऐसा है शान साहब, पानी आता है त्रागवाल सर मालूम होगा आपको, घराट मोड़ के पास में। तो जिस वक्त पानी की तंगी हो जाती है तो रास्ते रास्ते लोग इसको पाइप को पंचर कर देते हैं, लेकिन अब मार हम किसी को नहीं सकते। एक और चीज है ना, वो लोग भी हमारे ही हैं, पंचर करते हैं, हमारे हाउस में पानी पहुंचता नहीं है, तो हमारे लोगों को तंगी हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक सवाल, हम प्रयास में लगे हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने जिंदगी दी, जितने भी नाड़मला से आसपास में जितने चश्मे हैं अशमार तक लेके, हम सारे चश्मे पकड़ पकड़ के गांव में ला रहे हैं, पाइपें लग रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। जहां तक ग्राउंड का सवाल किया मेरे लोगों ने, यहाँ पे मैंने इन लड़कों के साथ, अपने नौजवान भाइयों के साथ पहले भी वादा किया था, ग्राउंड बन जाएगा, लेकिन हमें जगह ही नहीं मिलती कोई। अगर फॉरेस्ट की लैंड को छेड़ें तो वो पता नहीं कब जैसे फांसी चढ़ा दें, बाकी जमीन है ही नहीं वैसी जिसमें हम बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड बनाएं। मेरी ताकत में इतना था कि मैं अपनी फुमड़ोद की टीम बना सकता था। आपके पास वजह है कि मेरी फुमड़ोद की टीम है, वो क्रिकेट खेलती है और हर ग्राउंड में जीत के आती है, फाइनल भी जीत के आई है, वो भी हमारे फुमड़ोद के लिए प्राउड मोमेंट्स है, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह के करम से ये सारी बातें मुझे इसलिए कहनी पड़ रही है कि हमने यहाँ पे क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं। हमारा जो पंचायत घर है, आप इलेक्शन के बाद फिर आपको कभी दावत करेंगे जब आप हमारे एमएलए होंगे। आज तो आप सिर्फ कैंडिडेट बन के बनने वाले एमएलए हैं, इंशाअल्लाह ताला 8 तारीख को आप एमएलए होंगे और उसके बाद आप आइएगा, आप देखिएगा हमारा पंचायत घर जो है आदमियों के बैठने के लायक है। उससे पहले ये आदमियों के बैठने के लायक नहीं था, इसमें भीड़ें होती थी, ये बात सच है, ठीक है। इसको हमने बनाया है, गवर्नमेंट ने कोई पैसा नहीं दिया, हमने अपनी जेब से पैसा लगाया है। हमने अपनी जेब से हर एक मोड़ पे सोलर लाइट लगाई, सॉरी बड़ी स्ट्रीट लाइट लगवाई। जहां जहां पे भी घनी बस्ती थी कि भाई शेर का डर है, वहां हमने लगवाई। किसी ने रिपेयर की, किसी ने नहीं की, गई अल्लाह के हवाले। मेरा अर्ज करने का मतलब है, जहां तक ट्यूबवेल का सवाल है, ये मेरे भाई ने बहुत अच्छी बात बोली कि यहाँ पे ट्यूबवेल हमारा बन सकता है इस पंचायत घर के पास में, लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी गाड़ी नहीं चढ़ती ऊपर। ये रोड हमारा तंग है, क्योंकि जिस वक्त रोड बनाने की बारी आती है, मैं अपने भाई नाराज नहीं होना कोई भी, हम ही लोग बोलते हैं ना, योर कुन सड़सन रोड बनाने नहीं देंगे। फिर गाड़ी तो चलनी चाहिए ना उसके ऊपर बाबा, ठीक है। फिर गाड़ी लाई, उसको जगह कहीं नहीं मिली, तो मैंने अपने खेत में जाके 650 फीट लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट से ट्यूबवेल लाया था, बट पानी का कतरा तक नहीं निकला। वो बाबा निकलता जहां तो वहां गाड़ी भी जानी चाहिए थी ना। तो अर्ज करने का मेरा मतलब है कि अभी भी हम इन लोगों के साथ में हैं, इन लोगों के लिए ही हम सियासत कर रहे हैं। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि हम दोनों भाई मिलके आने वाले कल में हमारे पंचायत के बीच में जो कमियां हैं, सबसे पहले मैं आपके साथ वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला मैं जब यहाँ पंचायत की बात होगी तो मैं सबसे पहले फुमड़ोत में ले आऊंगा जो भी मुझे मिलेगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर ये 63 kV का, आपको पता होगा, ये चेचड़ी इनको बेचारों को मिलता नहीं था ट्रांसफार्मर, हमने जबरदस्ती उठाया था। कहां गया गफार काका, इधर है गफारा, किधर है, जबरदस्ती उठा के लाया। इधर 25 kV का था, मैंने बोला उठाओ 33 का, कोई बात नहीं, पर्चा लगेगा देखेंगे, इसी ने उठा के लाया था। तब से आज तक बिजली की परेशानी यहाँ नहीं हुई, अल्लाह के करम से। अब हम इसके मजीद भी आपसे शान साहब चाहेंगे, जो हमारे लोगों ने आपसे डिमांडें की, ये जेन्युइन है, हमारे जरूरत है, हमें पोलों की जरूरत है, हमें अभी पानी की जरूरत है, हमने अभी पाइपें और बहुत लगवानी है। हाँ, आपने हमारी इस पंचायत के ऊपर नजर रखनी है, और मैं अपने पंचायत के लोगों से दरख्वास्त करता हूं शरेआम कि भाई आप सारे हाथ खड़े करके बोलो कि हम सारे के सारे जो है इम्तियाज शान साहब के साथ हैं। सारे आप दोनों हाथ खड़े करके बोलो कि हम इम्तियाज शान साहब के साथ खड़े हैं। नहीं, रशीद मामा ना दशमाई कर से खड़ा, दशमाई हाथ कर से खड़ा, क्या इसके मैं शाहबाज मदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने नारा लगा के ताजा कर दिया।
मैं रशीद मामे को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरा घर है ना, इधर फैमिली है सारी, तो मैं रशीद मामे को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमको कुछ पिछली यादें भी आती हैं 4-5 साल पुरानी भी, तो इसलिए मैं बोलता हूँ रशीद मामे को और अपनी पंचायत के हर फर्द व बशर को बोलता हूँ कि आज खड़े हो जाओ। सबसे पहले मैं जुर्म कबूल करने के लिए तैयार हूं ना आपके पास, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, हमने किसी आदमी को थाने तक पहुंचाने की कोशिश नहीं की, मसला इधर ही मिट जाए। ये लंबरदार जी साथ में रहते थे, ठीक है, और सियाने लोग साथ में रहते थे, हमने कोशिश की कि यहीं पे मिट जाए। और अल्लाह ने सबसे बड़ी मेहरबानी हमारे ऊपर एक और कर दी है कि मुझे और मेरा मामा दूसरा है, ये साहब सरपंच भी बोलूं, खुद भी साहब का ही हूँ अब, लेकिन ये सरपंच साहब जो इधर ही है, मेरे मामा हनी मामा, तो हम दोनों अब एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला आप भी दुआ करना कि जी बोलो जी। होना चाहिए गिला। 5 साल में कितनी बार मैंने आपको बोला कि मेरे लड़कों को 4 लड़कों को 4 पोल दे दो। एक ये पोल देखो मेरी बात सुनो, आपको पोल मिल जाएगा, आप घबराओ नहीं। बिल कब जाएगा? ओ बाबा, जब सरकार ने 16 पोल दिए तो 16 आदमी को देने थे ना, तो आपको मैं पोल दे दूंगा, आप कल ही आना पोल ले जाना मुझसे, मैं आपको कहीं से भी पोल करके दूंगा। वो मामा मेरा क्यों मरता पोल के लिए, वो मेरा पोल ले जा, क्यों टेंशन करता है। तो बाबा मैं आपको देखो, मेरी बात रशीद मामा, मेरी बात, मैं आपको लगी हुई तार का पोल खोल के दे दूंगा, और टेंशन मत करो अपने घर के बाहर से जी, आपको पोल मिल जाएगा, ये बात नहीं है, आप ये मत घबराओ। एक मिनट, तो अब मैं लास्ट में सिर्फ आप लोगों से ये दरख्वास्त करना चाहता हूं कि मैं अपनी पंचायत में खुद इसलिए यहाँ पे आया क्योंकि ये लोग सारे हमारे हैं, हमें आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई हो, झगड़ा हो, जो भी हो तो इधर ही है, वो नहीं ऐसा है नहीं कुछ भी, लेकिन है इधर ही। तो इसलिए आप मेहरबानी करके 18 तारीख को जो बंदा हमारा आप देखेंगे कि ये नेबर, उसको भी ले आना है कि बोला नहीं आजा एक प्लेटफॉर्म पे चलते हैं आज, ताकि हम सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने एक प्लेटफॉर्म पे चल के अपने इलाके की तरक्की और अपने इलाके के रहनुमा को, अपने इलाके के लीडर को तैयार करें और कल हम इससे काम ले सकें। शुक्रिया, खुदा हाफिज।